ओके, अपन शुरू करते हैं। टॉपिक नाम क्या है? विशेषण। और विशेषण टॉपिक में नाम से ही पता चल रहा है कि ये है जो किसी न किसी की क्या बताता है, बोलो, विशेषता बताता है। और विशेषता किस रूप में बताता है? चाहे गुण हो उसका, चाहे दोष हो। और भी तो चीजें हैं, जैसे गुण के अलावा स्वाद हो सकता है, उसका रंग हो सकता है, आकार हो सकता है, सारा ही कुछ है, वो सब किस में आ जाएंगे? विशेषण में आ जाएंगे। शब्द कैसा है ये? विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसमें विकार आ जाए तो वो विकारी है। और विकार कैसे आता है? बस वो जैसे ही चेंज करेंगे हम, उधर चेंज हो जाएगा वो विकार। विशेषण का शाब्दिक अर्थ हो गया विशेषता। संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। तो उन शब्दों को क्या बोल देते हैं अपन? विशेषण बताते हैं। ठीक है ना? और ईमानदार और बेईमान सब आ गए हैं एक ही उदाहरण में। तो ये सब शब्द हैं। देखो, राम कैसा है? चतुर है, बहुत एडवांस आदमी है। तो फिर क्या है ये? राम के व्यक्तित्व की विशेषता है, इसी कारण विशेषण है। चतुर शब्द क्या है, बोलो? विशेषण है। और सीता जो सुंदर है, ये भी उसके व्यक्तित्व की क्या हो गई? खुद की विशेषता हो गई। आप ईमानदार हो, तो आप ईमानदार हो, ये आपकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। और वह बेईमान है, तो ये भी उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो ये सारे के सारे तो अपने संज्ञा और सर्वनाम हो गए। और ये हो गए सारे के सारे शब्द क्या? विशेषण। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा? तो वो इसे बड़ी पंक्ति देगा, इतनी छोटी नहीं लिखेगा, ऐसे बड़ी पंक्ति देगा। और उसमें किसी के साथ अंडरलाइन करके पूछ लेगा कि भाई ये शब्द जो क्या है। उसमें अपने एक में लिख देगा विकारी है, तो विशेषण क्या होता है? विकारी भी होता है। फिर दूसरे में विशेषण लिख देगा, तीसरे में कुछ और लिख देगा, फिर लास्ट में लिख देगा एबीसी सही, ऐसा कुछ। तो अपने दिमाग में होना चाहिए केवल विशेषण ही नहीं हो सकता, और भी उसके रूप हो सकते हैं। अब भेद की बात करें तो सभी जगह टॉपिक में अपने को पढ़ना है भेद, सारे के सारे। यहाँ है जो कितने भेद हैं? चार भेद है। पहला हो गया गुणवाचक, जहां पर वो रंग वगैरह की बात करता है, स्वाद की बात करता है, ऐसा कुछ किसमें आ जाएगा? गुणवाचक में। बहुत बार होता है कि संख्या है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे वहां 5 लोग थे, तब लोगों की विशेषता हो गई, इनकी संख्या कितनी थी? 5, या थोड़ा ज्यादा कुछ, कोई इस प्रकार की कहानी सारी कुछ आ जाएगी। ये परिमाणवाचक में आएगा, थोड़ा कुछ वगैरह वो संख्या में आएगा, जिसमें तो अपने को एग्जैक्ट नंबर रहेगा अपने पास। और परिमाणवाचक में अपन है जो 2 लीटर 5 लीटर संख्या तो आ रही है, लेकिन साथ में इकाई भी आ रही है, तो उसको परिमाणवाचक में याद रखना। और सार्वनामी की कल भी हमने बात की थी। तो एक उदाहरण देखा था ना, यह पेन आपका है, तो उस पेन की विशेषता हो गई, वो किसका हो गया? आपका हो गया। तो उसमें वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब हमने व्यक्तिवाचक क्या बात की थी? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक शब्द है जो संज्ञा में पढ़ा था हमने। ये व्यक्तिवाचक शब्द है, उसका तनाव मत लेना। स्थान के आधार पर उद्देश्य विशेषण और विधेय, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। स्थान के आधार पर दो हो सकते हैं, उद्देश्य और विधेय। और ये उद्देश्य और विधेय किसी पर्टिकुलर टॉपिक में एक परिभाषा पढ़ते हैं अपन। सरल वाक्य की परिभाषा पढ़ते हैं कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही क्या हो? विधेय हो, उसे क्या बोलते हैं? और वो भी थोड़ा ध्यान रख लेना, विशेषण में भी ये दो की कहानी हो सकती है। अब रचना के आधार पे बात करेंगे तो एक तो मूल होगा और एक क्या होगा? यौगिक। और इसको जब हम वर्ड वाला टॉपिक पढ़ रहे थे उसी समय क्लियर करने की कोशिश की थी। मूल का मतलब होता है जो किसी एक के लिए रूट है, हमेशा के लिए उस शब्द को हम जब भी बोलेंगे तो हमारे दिमाग में वो क्लिक करेगा। जैसे मैं गाय शब्द बोल रहा हूँ तो वो क्लियर कट है कि भाई गाय, इसका मतलब वो पशु के बारे में बात है। और यौगिक में हमने क्या बात की थी? एक शब्द है मूल, उसमें और क्या हो जाए? कोई भी दूसरा शब्द जुड़ जाए, और वो दोनों जो मिलके क्या हो जाएंगे? यौगिक हो जाएंगे। ठीक है ना? विशेषण हो गया जो विशेषता बताता है। और विशेष्य, ये बहुत बार शब्द आ जाते हैं, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, तो अपने दिमाग बहुत क्लियर रखना है। विशेषण का मतलब तो हो गया जो विशेषता बता रहा है। और विशेष्य कौन होगा, बोलो? जिसकी विशेषता बताई जाती है। मतलब अभी कोई स्टूडेंट है, वो आराम से यहाँ बात करेगा। जैसे इस पंक्ति में अगर मैं पूछूं कि भाई इसमें विशेष्य कौन है, तो वह है, क्या है बोलो? वह है। और विशेषण क्या है? तो बेईमान। क्लियर है ना ये बात? फिर है प्रविशेषण, मतलब विशेषण के भी पहले। प्र का मतलब हो गया प्रथम, पहले, आगे। तो जो विशेषण की भी क्या कर दे? विशेषता बता दे, वो क्या हो जाएगा, बोलो? प्रविशेषण बता। अब विशेषण की कैसे विशेषता बताई जा सकती है? बहुत ही सुंदर है, ऐसा आ जाएगा। या बहुत ही ईमानदार है, बारी आदमी हो रहा है, तो वो जो शब्द है ना, उसको और एक्सटेंड करने वाला, उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रविशेषण। फिर एक शब्द क्या आया है? विशेषक। नाम थोड़ा सा अंतर है शब्दों में, लेकिन अपने कोशिश करेंगे तो याद रह जाएगा। वे शब्द जो विशेषता क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। विशेषता उत्पन्न करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? विशेषक। अभी बात करते हैं, ये पूरा एक वाक्य है जो अपने को इसको क्लियर कर देगा। जैसे यहाँ पर अनीता लाल साड़ी में बहुत सुंदर लगती है, क्या लिखा है, बोलो? अपने भैरव भैया ने उदाहरण है जो जबरदस्ती लिए है।
पैरों के हाथ गए ना नोट्स। हाँ, तो यहाँ अनीता है जो क्या है बोलो, विशेष्य है। फिर ये जो लाल साड़ी है ये क्या है, विशेषक है। अब कुछ लग रहा है विशेषक कैसे है, तो वो क्या कर रहा है, विशेषता को उत्पन्न कर रहा है। अब ये जो सुंदर लगती है ना उसके पीछे कहीं ना कहीं ये है जो काम कर रहा है, उस विशेषता को उत्पन्न करने का काम कर रहा है, इसीलिए क्या कहलाएगा, विशेषक कहलाएगा। और यहाँ जो सुंदर शब्द है वो क्या है, विशेषण है। और सुंदर के पहले क्या लग गया, बहुत लग गया, तो ये क्या हो गया, विशेषण का भी विशेषण हो गया, है ना। तो प्रविशेषण उसको अपन बोल देंगे, लगती है मैं कुछ है नहीं कहानी। और कोई स्टूडेंट है उसको जब भी कोई ऐसा टॉपिक है जो उलझता है या उसमें कोई तकनीकी समस्या लगती है, उसको एक उदाहरण हमेशा याद रखो और उदाहरण में अपने दिमाग में क्लियर रखो। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को ये चार शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, तो अनिता को याद रखो, ठीक है। उसकी साड़ी का कलर याद रखो और वो कैसी लगती है ये याद रखो। और परीक्षा में जैसे ही ये वाक्य कोई दूसरा आ गया, जैसे इसको लिख दो पास में कि भाई यहाँ अनिता है, वो क्या थी इसमें, तो विशेष्य थी, क्या थी बोलो। फिर जैसे ही लाल साड़ी है, ये क्या था, विशेषक था। फिर बहुत है जो क्या था, प्रविशेषण। और सुंदर क्या था, विशेषण। अब मैच करो उससे, वे अनीता की जगह वहां सब्जेक्ट क्या आ रहा है, फिर आगे ये साड़ी की जगह और जो भी शब्द है वो क्या आ रहा है, और आगे जो भी कहानी है वो फिर अपने परीक्षा में जो आराम से अपन कंपेरिजन करके उसको सही कर सकते हैं। और ऐसे ही याद रह जाए तो फिर कहीं कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। और नोट क्या है जो भी देख लो, अगर केवल लाल शब्द के बारे में पूछा जाए तो वह विशेषण होगा, क्योंकि वह साड़ी की विशेषता है कि वह लाल है। अब यहाँ पर डबल गेम वाली बात हो सकती है, कोई एग्जामिनर है जो बाई चांस सुलझाना चाहे, जैसे अब मैंने तो कह दिया, इनकी उदाहरण याद रखना। शब्द को यही यहाँ से आगे जो सेंटेंस उसको भूल जाओ, जैसे यहीं तक बात करते हैं अपन, लाल साड़ी पहने हुए हैं, ऐसा कुछ है, तो यहाँ जो साड़ी शब्द है वो कौन सा शब्द हो गया, संज्ञा। संज्ञा हो गई ना, साड़ी भाई वस्तु ऐसे मान लो, तो संज्ञा शब्द हो गया। अब इसके जस्ट आगे क्या लिखा हुआ है, लाल शब्द लिखा हुआ है, लाल शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है जो साड़ी की क्या बता रहा है, रंग बता रहा है, तो विशेषता यानी विशेषण हो गया। तो संदर्भ जैसा हो वैसा अपने को उत्तर देना। मतलब जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि या तो मास्टर को नहीं आ रहा है, या जिसने लिखा है उसको नहीं आ रहा है, या अपने को नहीं आ रहा, सबको आ रहा है, सही है। बहुत बार ये होता है कि वो प्रश्न किस संदर्भ में पूछा गया है उस हिसाब से अपने को आंसर देना रहता है, कंपैरिजन करके आराम से चारों ऑप्शन को पढ़ के उसमें क्या पूछा उसको समझ के और उत्तर देना। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं देनी है, मतलब बिल्कुल 1% भी जल्दबाजी का काम नहीं रखना है कि जल्दी कर गए अपन और ये ऐसा हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। या कभी ऐसे पूछ लिया, इसमें अंडरलाइन करके पूछ लिया तो फिर क्या है, तो हम तो भाई हम तो ऐसे पढ़ गए, तनाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रभा सुशील कन्या है, तो यहाँ पर है जो प्रभा क्या हो गया, उद्देश्य, वो किस रूप में बात कर रहा है ये भी अपने को ध्यान रखना है। और सुशील है वो शब्द क्या है, उसकी क्या बता रहा है बोलो, यहाँ पर बात कर रहा है इन दोनों के बारे में, ठीक है ना। तो कन्या क्या है, विशेष्य है। अब वो कन्या है वो कैसी है, सुशील है। अब प्रभा है उसको साइड कर दिया और वो क्या हो गई, उद्देश्य है। उद्देश्य और विधेय, विधेय फिर बाकी जो कहानी बचती है उसको क्या बोलते हैं अपन, विधेय। और विधेय में विशेषण और विशेष आ गए। अब जैसे मान लो इसमें ये जो, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है ना, नॉर्मली हम बात करेंगे जैसे कि ये प्रभा सुशील कन्या है, और इसमें हम पूछ लेंगे जैसे कि ये पूरा शब्द आ गया तब तो क्लियर है, दोनों शब्दों को मिक्स कर दोगे तो फिर किसकी विशेषता बता रहे हैं, प्रभा की। सुशील कन्या कौन है, तो प्रभा है। लेकिन ये दोनों शब्दों में से किसी एक को अंडरलाइन किया जाता है, तो अपने को पता होना चाहिए ये शब्द है जो किसके लिए आया है, इस कन्या के लिए आया है, ठीक है। अब अपन डिटेल में बात करते हैं। पहले नंबर पे है कौन सा विशेषण, गुणवाचक। गुण शब्द है, सबने सुना है समझा है, कहीं कोई समस्या नहीं है इसमें। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं देखो, संज्ञा या सर्वनाम का हो सकता है रंग रूप दशा अवस्था स्थिति आकार स्वभाव गुण दोष स्वाद स्पर्श तापमान स्थान गंध दिशा संबंधी विशेषता बताता हो। अब इसमें इतने सारे शब्द आ गए, ये सारे के सारे शब्द किसमें आएंगे बोलो, गुणवाचक में आएंगे। जैसे कुछ चीजें हैं उनमें कोई समस्या नहीं है, जैसे रंग वगैरह का ये अपने दिमाग में क्लियर है, मिठास वगैरह की बात हो जाए जैसे, ये आराम से कर सकते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे हैं इनमें जो थोड़े से इसे दिमाग में तनाव ला सकते हैं अपने, जिनमें ये जैसे स्थिति है। अब ये स्थिति कैसा है, स्थिति का उदाहरण बताओ, जैसे कोई वाक्य बोलो जिसमें जो स्थिति आए और कोई संज्ञा या सर्वनाम आए और हम वो जो स्थिति है उसको कहें कि ये गुणवाचक विशेषण है। और कोशिश करनी चाहिए, ऐसे उल्टे पुल्टे उदाहरण है जो बोल सकते हो, बोलो देगा, कुछ भी बोल जाओ। हाँ, अमीर है, कहा करो। हाँ, थोड़ा उदाहरण देना भी थोड़े चेंज करने पड़ेंगे अपने को, नहीं तो काम है जो गड़बड़ी रहेगा। और बोलो, स्थिति बतानी है अपने को, उस वाक्य में जो किसी की स्थिति है वो विशेषता के रूप में आए, बोलो। हम्म, अभी इसने उदाहरण बताया और दिनेश ने उदाहरण बताया, दोनों मैच कर रहे हैं। अब दिनेश कह रहा है कि राम सो रहा है, ये करे इसीलिए गरीब है। दिन में सोएगा तो फिर समस्या रहेगी ना।
थोड़ा पीछे वाले बोलो रे। पीछे की लाइन वाले जो भी है ना, पीछे की लाइन बैठती है ना, उनको बोलना ही है, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर ये सेकंड लाइन से बाद में सब, क्योंकि वो बोलेंगे तो फिर बीच वाले सब आ जाएंगे, तो उनको भी थोड़ा ऐसे आत्मविश्वास आएगा कि यार पीछे से आवाजें आ रही है, अपन अजय ऐसे ही बैठे हैं। एक उदाहरण बोलो देखें। ये पंखों के शोर में दब जाती है आवाज, थोड़ा जोर से बोल जाया करो, और क्या। मैं तो पूरे दिन ही बोलता हूँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम्म? एक दो उदाहरण ऐसे जोर से बोल के बता दिया करो। अब जब पढ़ो ना, जब भी रिवीजन करो, तो ऐसे कोशिश करना कि ये इससे बनने वाले शब्द क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे स्थिति का आकार छोटा बड़ा हो सकता है, ये क्लियर समझ में आ रहा है। स्वभाव वो थोड़ा क्रोधी टाइप का, दयालु, ऐसे हो सकते हैं। गुण दोष वाली कहानी, स्वाद स्पर्श तापमान तक का, ठीक है। गंध, दिशा का क्या बन जाएगा, इधर जा रहा उधर जा रहा, ऐसा हो सकता है। तब भी हम बात करेंगे कि भाई वो विशेषता बता रहा है उसके जाने की। बाकी सब ठीक है, अवस्था स्थिति का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अभी आ जाएंगे उदाहरण, उदाहरणों की कोई कमी नहीं है अपने। जैसे यहाँ पर है जो रंग हो गया है ना, और ये अवस्था हुई क्या, बोलो। चाय कैसी है, गर्मा गर्म है ना। हाँ। और लड़की है जो सुंदर है, हृदय कैसा है, कठोर है। ये देखो, भेरू की जो साइकोलॉजी है पूरी बेच करती है। पानी कैसा, बोलो। ठंडा है। बालक, अरे बोलो। वीर है। औरत है वो, और पानी है वो मीठा है, जैसे वो और भी कुछ लिख सकता था, लेकिन आदमी है जो कैसा है, बोलो। यहाँ जरूर ठीक है। और महिला कैसी है, झगड़ालू है। वो सारे शब्द जो बना दिए इसने, इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आ रहा। उसमें क्लियर है सारा कुछ। सेब है, उसकी विशेषता है कि वो कहाँ कहाँ की है, कश्मीर की है। और साड़ी कहाँ की है। हाँ, मूल रूप से व्यक्तिवाचक विशेषण के उदाहरण है, परंतु इन्हें जो गुणवाचक में भी माना जाता है। बहुत सारे अपने, अब हिंदी में है ना, जैसे मैं शुरू शुरू में ऐसे कोई स्टूडेंट प्रश्न पूछता था कि सर ये तो इसमें पढ़ा था, तो मैं घबरा जाता था ऐसे कि यार अपन नहीं बता पा रहे हैं। फिर मैंने क्या, वो सारे पोते होते उचिंदे, तो उसमें तो वो कहें कि भाई जो चाहे जो मान लो तुम। मतलब वो सब है जो एक दूसरे के विरोधाभासी है जो लिखते हैं उदाहरण। कहीं बहुत ज्यादा अपने को तनाव नहीं लेना उसमें। और परीक्षा में एग्जामिनर बचने का प्रयास करता है कि ऐसा हो जिसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो फिर वो लाते ही नहीं। एक जो सामान्य जनता मान लेती है उसी को डरा बना लेते हैं, और वही चलता रहता है। हाँ, और इसको पढ़ लेते हैं अपन। गुणवाचक में भी माना जाता है, अतः अगर ऑप्शन में व्यक्तिवाचक नहीं हो तो फिर अपने को उत्तर देना है क्या। कहानी क्लियर हो गई है। व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसे हो गया क्योंकि यहाँ जो बनारस है वो जुड़ गया, तो ये पर्सनल हो गई। साड़ी में भी ये मतलब पर्सनल नाम आ गया। अवस्थाओं की बात करें तो मूलावस्था, जहाँ एक विशेष्य हो, समानता का भाव हो, जैसे रमा सुंदर है, रमा सीता के समान सुंदर है, ये कंपैरिजन जब करेंगे अपन। उत्तरावस्था में वही है, अपन जब पढ़ते हैं ना, डिग्री पढ़ते हैं अंग्रेजी में, कंपेरेटिव हो गया एक तो। एक फिर वो सुप्रीम बताना तो कौन सी, सुपरलेटिव हो जाएगा, है ना। उत्तरावस्था में क्या होगा, दो विशेषों के मध्य तुलना हो, रमा सीता से। अब देखो यहाँ तो क्या है, के समान, और यहाँ क्या आ गया, से। इसका मतलब अब किसी एक को जो थोड़ा सा ऊपर कर लिया, और सब जो सबसे बेस्ट है, अब उसमें क्या बोलेंगे अपन, बेस्ट। वो ईएसटी लग जाता है अंग्रेजी में जब अपन पढ़ते हैं, तो सुपरलेटिव वाली कहानी ऐसे है। और इसको अपन वहां पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं क्या, जैसे एक तो मोस्ट आता है, एक मोर आता है, और क्या आता है। हाँ वही है, मतलब दो ही शब्द हैं उनकी बात करते हैं। सेम वाला तो वो नॉर्मल रहेगा, और जो मध्यम अवस्था है उसके लिए अपन बोलते हैं मोर, है ना। से आता है तो मोर ब्यूटीफुल वो आ जाएगा। और सबसे है तो फिर क्या आ जाएगा उसके लिए, मोस्ट, सर्वश्रेष्ठ। मोस्ट ऐसे याद रख लो, अंग्रेजी हिंदी का मिक्स करके। सुंदर उत्तरावस्था में क्या आएगा, सुंदरतर, तर शब्द है ये, ठीक है। या से सुंदर कह सकते हैं उसको। और उत्तम अवस्था में हो जाएगा सुंदरतम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बोलो, या सबसे शब्द आ जाएगा तब भी ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, मोर ब्यूटीफुल, है ना। मोर ब्यूटीफुल आ जाएगा, और उसको क्या बोलेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है ना। पहला कंप्लीट है। और इसमें जो तनाव है उसको जो बढ़िया से मेंशन कर रखा है कि भाई बनारसी साड़ी है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी उदाहरण है, और गुणवाचक विशेषण का भी उदाहरण है। आप ऑप्शन के आधार पे तय करेंगे कि वो किसमें आएगा। और कोई ऐसे मत तनाव लेने, दोनों आ गए तो दोनों आ गए तो दोनों कर देना। और क्या है, अब मैं क्या जवाब दूं इस पे, तो दोनों आएंगे कैसे हैं। और दोनों आ जाए बाई चांस, मान लो जैसे दोनों ऑप्शन आ गए, तो प्रश्न में भी तो पूछेगा वो कि भाई संज्ञा बतानी है या विशेषण बताना है। तो संज्ञा पूछेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बता दो,
और विशेषण पूछेगा तो गुणवाचक विशेषण बता दो। आगे बात करते हैं अपन किसकी, संख्यावाचक विशेषण। वे विकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताते हैं, बोलो, संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं। इसके भी उपभेद हैं, इसमें जो अपन फिक्स संख्या भी बता सकते हैं, और कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, कितने बोल देते हैं अपन, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। निश्चित में क्या है, चार उपभाग है। देखो, पहला है गणनावाचक, जिसमें एक दो आ जाएगा। अपूर्णांक, अपूर्णांक समझ गए, मतलब फिक्स नहीं है वो, प्रॉपर नहीं है, मतलब आधा अधूरा ऐसा काम है, आधा सवा डेढ़ ढाई कौन ऐसे। और पूर्णांक गणना है वो 1 2 3 4 आ जाएगा। उदाहरण में जैसे दे दिए इन्होंने, 4 भैंसे फिर 150 रुपए। क्रमवाचक में पहला दूसरा, मतलब पहला स्थान दूसरा स्थान ऐसे करके, जैसे पहला खेत दूसरा मकान ऐसा। तो ये क्या हो गया, पहला दूसरा अपन नॉर्मली अपने जीवन में जो उपयोग करते हैं कहाँ पर, क्रम वगैरह बताने के लिए। और तीसरा है आवृत्तिवाचक। आवृत्ति का मतलब मल्टीप्लेक्शन आ जाएगा, जिसमें दुगुना तिगुना, दुगुने पेन तिगुना खेत, है ना, दिन दुगुना, वो नहीं, क्या होता है वो, दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि करो, ऐसा कुछ होता है ना एक डायलॉग, हाँ वो वाला इसमें आ जाए आवृत्तिवाचक में। फिर समुदाय या प्रत्येक वाचक है, दोनों तीनों प्रत्येक हर एक बोलेंगे तो ये है ग्रुप को बताता है। इस कारण से जैसे चारों बालक, प्रत्येक लड़का, हर एक आदमी, वहां विशेषता में चारों प्रत्येक हर एक ये शब्द है जो संख्यावाची है। दूसरा अनिश्चित में, संख्यावाची में देखो, जहां अनिश्चित संख्या संबंधी विशेषता हो। अनिश्चित का मतलब क्या हुआ, जिसको अपन है जो एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि इतना नंबर है। जैसे वहां बहुत लोग थे, अब बहुत में ये पता नहीं चल रहा है कि 100 थे 150 थे 200 500 थे। समझ में आई क्या बात? आज मैदान में कल से अधिक खिलाड़ी हैं, कितने ज्यादा हैं कितने कम हैं, कल कितने थे, ऐसा कुछ भी हमें पता नहीं है। यानी कि ज्यादा थे ठीक बात है, वो लेकिन क्लियर नहीं। वहां कुछ लड़के बैठे हैं, एग्जैक्ट नहीं पता है, तो अनिश्चित हो गया। राम कई सप्ताह से गायब है, अब ऐसे पता नहीं 5 सप्ताह से हैं या 10 सप्ताह से। तो ये शब्द ध्यान रह जाएंगे, कुछ है, कई है, बहुत है, और से अधिक है। ये सारा कुछ है जो अनिश्चित गुणवाचक। यदि निश्चित संख्या के साथ, हाँ संख्यावाचक, यदि निश्चित संख्या के साथ लगभग संभवतः शायद का प्रयोग हो तो अनिश्चित संख्या विशेषण होगा। ठीक है ना। आज कक्षा में लगभग 200 विद्यार्थी हैं, तो एग्जैक्ट नहीं है, तब भी उसको अपन कौन सा विशेषण मान लेंगे, अनिश्चित संख्या विशेषण मान लेंगे। ठीक है ना। अब संख्यावाची के दो, एक तो निश्चित हो गया और एक कौन सा हो गया, अनिश्चित। अब निश्चित में क्या है कहानी, बोलो देगा, फिक्स बता देगा वो, है ना। और अनिश्चित में क्या करेगा, फिक्स नहीं करेगा कि भाई कितने हैं, बहुत कुछ कम ज्यादा ऐसा कुछ बोलेगा। आगे है परिमाणवाचक विशेषण, कौन सा है बोलो, परिमाणवाचक। वे विकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताते हैं, मात्रा बताते हैं। नॉर्मली हम परिमाण और एक शब्द और आता है परिणाम, और शुरू में बचपन में कंफ्यूजन भी हुआ होगा, ये परिणाम और परिमाण क्या है। फिर परिणाम धीरे धीरे समझ में आएगी, ये परिणाम तो क्या है, रिजल्ट वगैरह आता है, या कोई भी लास्ट का जो उसका कंक्लूजन होता है उसको परिणाम बोलते हैं। और परिमाण का मतलब धीरे धीरे समझ में आएगी, माप तोल है उसको क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। तो यहाँ माप तोल ही बताएगा। इसके भी दो रूप है, एक तो है निश्चित। निश्चित का मतलब जैसे कोई हमसे कहे जैसे कि भाई 2 लीटर पेट्रोल चाहिए, है ना, आजकल यही चाहिए, तो निश्चित है 2 लीटर फिक्स बताया उसने। और 5 किलोग्राम शक्कर चाहिए, अब कोई ऐसे कहे थोड़ी शक्कर चाहिए, तो वो थोड़ी है उसका क्लियर पता नहीं है अपने को, तो वो क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। उदाहरण ये ठीक है, ये तो क्लियर ही है। अनिश्चित में आ जाएगा कुछ, थोड़ा सा, मुट्ठी भर, चुटकी भर, रत्ती भर, और कुछ थोड़ा सा, वही सारे उदाहरण ओके वही है। जो फिक्स नहीं है तो अनिश्चित में आ जाएंगे। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना, ये जैसे ये जो शब्द है ना, इसको क्लियर करते हैं अपन, ये साथ में लिखना नोट्स में, मतलब नोट्स की बढ़िया विशेषता है ये अच्छी। भाई शब्द है ना कुछ, ये जो दोनों जगह आ सकता है, यहाँ पर भी आ गया है, मतलब जो परिमाणवाचक है उसमें भी आ गया है, और जो संख्यावाचक है उसमें भी आ गया है। अब ये तय करेगा वो वाक्य में आगे क्या लिखा हुआ है। जैसे कुछ के आगे किलोग्राम लिखा हुआ है तो परिमाण में आ जाएगा, और कुछ के आगे उसको काउंट कर सकते हैं, ऐसी कोई संज्ञा लिखी हुई है, सर्वनाम है, तब फिर किस में आ जाएगा। क्लियर है नहीं है, ये दिमाग में अपने क्लियर रखना है। जैसे ये थोड़े से कपड़े, इनको काउंट कर सकते हैं और इसको भी अपन काउंट कर सकते हैं। परिमाणवाचक में सामान्यतः संज्ञा शब्दों के नाप तोल की इकाइयों का प्रयोग होता है। लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, रत्ती, तोला, गज, बीघा, क्विंटल, टन, मण, शेर, किलोग्राम, मात्रा, ऐसे सुने हैं शब्द सारे के सारे। ये नॉर्मली पहले के समय में यूज होते थे, आजकल तो अपन लीटर, मीटर और सेंटीमीटर, किलोग्राम तक ही है। ये शब्द भी पहले अपने यूज होते थे ऐसे, है ना, मासा वगैरह।
सार्वनामिक विशेषण कौन से बोलो? सार्वनामिक या संकेतवाचक। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के साथ मिलकर 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 की आवश्यकता नहीं है, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर विशेषण का अर्थ देते हैं। ठीक है ना, मतलब सर्वनाम है, संज्ञा के साथ यूज हो रहा है, तो फिर वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है।